नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की क्लास में। तो बताओ सबसे पहले कैसे हो सारे? मजे में होंगे। छुट्टियां से चल रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। आज की क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है, एकदम धमाकेदार होने वाली है। और एक सवाल बोर्ड के एग्जाम का देने वाली है। सर ऐसे कैसे पहले से ही? मतलब यहाँ एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का फेवरेट है, देता ही देता है क्या ऐसा? चलो पहले एक बात बताओ, सुनते हैं। बताओ बताओ, एक बात बताओ मेरे को। क्या तुमने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसमें दो दोस्तों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई हो, एकदम खतरनाक वाले दोस्त? वो याद है जय और वीरू की जोड़ी, शोले वाली? चलो वो नहीं याद है, तुम बच्चों को बताओ क्या याद होगा। एनीमे तो देखते ही होगे। नारुतो और सास्के याद है? गोकू और वजीटा, यानी जो एक दूसरे के बिना अधूरे ही है। वैसे ही अपनी जोड़ी चल रही है, कौन सी? एक्स और वाई। एक्स के बिना अधूरा है वाई, और वाई के बिना अधूरा है एक्स से। और हम इन दोनों की वैल्यू को निकालते जा रहे हैं। आज के जो कुछ सवाल है उसमें हम चेक करेंगे क्या एक्स वास्तव में इसका बहुत अच्छा दोस्त है, यानी कि क्या ये कंसिस्टेंट है, क्या ये संगत है, या फिर बस दिखावा कर रहा है दोस्त होने का, यानी असंगत है। ये भी अपने चेक करेंगे। और सातवां सवाल मोस्ट फेवरेट एग्जामिनर का, तुम्हारा मेरा सबका, बहुत इजी सवाल है। तो चलो कुर्सियों की पेटी बांध लो, पेन पेपर और हथियार लेके तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं आज की क्लास। सवाल नंबर 4, एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 के साथ। ये आए हम क्लास के ऊपर। चलो भाई, चलो 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 शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ तो चलो, कहाँ आ गया? ये पहुंचे आगे सवाल नंबर 4 पे। पहले मैं चेक कर दूं कहीं ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग ही बंद हो, मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूरा दोबारा से कैसे रिकॉर्ड करूंगा। तो चलिए बेटा, सवाल नंबर 4 के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पे। देखिए, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यानी कहां पर दोस्ती पक्की है और कहां पर सिर्फ दिखावा हो रहा है, यह हमें बताना है। यदि संगत है, यदि दोस्ती पक्की है, तो ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी ग्राफ बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ग्राफ तो बनाना ही पड़ेगा। अगर संगत है, दोस्ती पक्की है, तो निभानी ही पड़ेगी। सर दोस्ती कच्ची पक्की आमने सामने का कैसे पता चले? है तो चलो बताते हैं। एक बात बताओ, संगत क्या था? बताओ, किसी को याद है क्या? संगत कब होती है? जब बेटा हल सवाल का निकलता है। और हल कब कब निकलता है? जब दो कंडीशन ऐसी होती है जिसमें इन युग्मों का हल निकलता है। कौन कौन सी है? एक तो जब ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें, और या फिर क्या हो? संपाती। संपाती में तो अनेक हल होते हैं और प्रतिच्छेद करती है तो एक हल होता है। और अगर हल नहीं होता, यानी दोनों रेखाएं क्या हो? समांतर हो, तो आपका संगत युग्म क्या होगा? नहीं, तो आपका युग्म असंगत होगा। यानी दोस्त है वो, साथ साथ चलने का बस दिखावा कर रहे हैं लेकिन साथ कभी नहीं होते। तो ऐसे दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाया रखे करो, है ना? वो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। दोस्त एक ही हो, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि तू गलत है तो भी मैं तेरे साथ हूं। मतलब कहने की बात है, गलती में अपने दोस्त को बताना चाहिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तू ध्यान से देख, ध्यान। मतलब तुम समझते हो अपने दोस्त के, तुम्हारे भी ऐसे दोस्त होंगे। चलो तो आगे देखते हैं। पहला सवाल, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है हमारी दो समीकरण। तो हल करते हैं। हल किया हुआ है, अपने को सिर्फ समझना है। क्लास अपनी की लेंथ रहने वाली है कम ही, और सवाल होने वाले हैं ज्यादा। तो चलो, दिए गए समीकरण अपने इन दोनों को समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अगर तुम गलती से भूल गए हो तो मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि ये जो रेखिक समीकरणों के युग्म है, इनका बेटा व्यापक रूप क्या था? ये वाला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ऐसे ही यहां पर a2x प्लस
b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इनका क्या होता है, व्यापक रूप, यानी इस मशीन से ये बने हुए हैं, फैक्ट्री है ये वाली, इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं ये सारे। ठीक है, तो देखो A1 की जगह यहां पर x के साथ कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, जहां कोई नहीं होता वहां भगवान होता है, और भगवान साईं बाबा के अकॉर्डिंग एक होता है, तो A की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी आ गई, एक। दूसरा देखो y के साथ कुछ नहीं है, तो B1 की वैल्यू भी एक। C1 की जगह हमारे पास लिखा हुआ -5, यानी -5, तो C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ऐसे A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2, B2 की वैल्यू 2, और C2 की वैल्यू -10। चलो अनुपातों की करते हैं तुलना। A1 बाय A2 देखो 1/2, 1/2, C1/C2, -5 बटा -10, माइनस से माइनस शहीद हो गया, 5 एकम 5 और 5 दुए 10, कितना आ गया, 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी सारे अनुपात हमारे क्या होंगे, बराबर हो गए। यानी रेखाएं क्या है आपकी बेटा, संपाती है, अपरिमित रूप से अलेख हल होंगे, और युग्म आपके क्या है, संगत है। युग्म संगत है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहां देखो समझने वाली बात यह है कि दोनों जो आपकी रेखाएं हैं या दोनों समीकरणें जो हैं वो कौन सी है, संपाती है। संपाती में अनेक हल होते हैं, यानी कि जो भी आपकी लाइन जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो ही आपका हल है। तो यहां तो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं, तो प्रतिच्छेद ही प्रतिच्छेद करती है, तो आपके हल ही हल हैं। चलिए अपने इसको हल करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ये विधि से हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या है, आगे देखो। समीकरण नंबर 1, x प्लस वाई -5 बराबर 0। तो y का मान यहां से रखते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 माइनस x, एक चर के बराबर कर लेंगे। रखते हैं मान, y का मान 0 रखा तो 5 माइनस 0 यानी कि 5, x का मान 5 रखा तो 5 माइनस 5 यानी कि 0, x का मान 3 रखा तो 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो अपने मान क्या क्या आए वो देखो। बिंदु A है वो तो आ गया आपका 0,5, यानी पहले x का मान आता और फिर y का। B आ गया 5,0 और C आ गया 3,2। ये अपने इसकी क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। ठीक है, वो तुम होशियार हुई। समीकरण नंबर है, मिस्टेक हो गया भाई, एक नहीं है यहां पर, समीकरण नंबर 2 के लिए सर नींद में थे इस समय। देखो और क्या, तो छोटी सी मिस्टेक है, ठीक कर लेना। चलो इसको क्या करूं, उसके लिख देता हूं, ब्लैक से लिख देता हूं, ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि भाई हाँ काम अच्छा हो रखा है। एक का जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिले गिले बादशाह सुन मेरे राजा, 1 to 9 11। देखो कहां से कहां गाने याद आ गए। चलो आगे देखो बेटा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस है। सर ये क्या कर दिया, इधर तो इक्वेशन अलग है। अरे कुछ नहीं किया बालकों, इधर देखो, 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0, 2 कॉमन ले लो, तो यह आ गया x प्लस वाई -5 बराबर 0। 2 यहां पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, और 0 के भाग में जो भी जाएगा 0 बन जाएगा। समीकरण क्या बन गई आपकी, ये y के इक्वल करोगे तो क्या बनेगा बेटा, 5 माइनस x। सेम ये भी समीकरण सेम टू सेम यही आ गई ना, समीकरण दोनों सेम है। चलो तो बहुत अच्छी बात है, चलिए अब इसका मान रखते हैं, मान रखते हैं। अरे रख देंगे तो मान, इतनी क्या जल्दी है, वैसे अपनी क्लास वैसे भी शॉर्ट होती है, तुम इसको और शॉर्ट करवाने पे तुले रहते हो। चलो देखो, वैसे भी टाइम बचाना ही है, बच जाएगा, थोड़ा तो टाइम दो। हाँ मानता हूं छुट्टियों में ज्यादा पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। एक्स का मान देखो 1 रखते हैं, एक ये रख दिया, तो 5 माइनस 1 कितना आएगा बेटा, 4। 4 रखो तो 5 माइनस 4 कितना आया, 1। 2 रखना, 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब इसकी क्या बना देंगे, सारणी बना देंगे। अब देखो इन सब बिंदुओं को ग्राफ के ऊपर रख देते हैं। ग्राफ तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ग्राफ का पैमाना है एक्स एक्स और वाई अक्ष पर एक इकाई बराबर 1, यानी एक बॉक्स के ऊपर एक ही बिंदु लिखा हुआ है। चलिए अपने बनाते हैं।
सबसे पहला बिंदु है 0,5, 0,5 ये रहा 0,5 ए 0,5। कौन इतनी मिस कॉल मार रहा है, इतना याद मत किया करो। हाँ, फिर आगे देखो, बी 5,0, ये लो जी, बी 5,0। तीसरा सी 3,2, 3,2 ये लो, जो ज्यादा बोले उसके गुद्दी में दो। वेरी गुड सर, ये भी सिखाते रहा करो। अच्छा बन गए, चलो अब इसकी रेखा खींच दे, रेखा देवी आ जाइए। अरे कोई ऑफेंस मत तो जाना रे, कहीं कोई कह दे अरे सर ये तो मेरी दादी नानी उसका उसका नाम है, अपने नॉर्मली, ठीक है, सीरियस मत हो जाना, कहीं कमेंट में शुरू हो जाओ। वैसे कमेंट आते ही कहाँ है तुम लोगों के, करते कहाँ हो कमेंट? तुम तो ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे कमेंट करने के आपके 100-200 रुपए चार्ज लगते हैं। लिख दिया करो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट हैं। हाँ, लाइक कर देना, तुम क्लास देखते हो लाइक नहीं करते हो, और कुछ तो ऐसे भी बैठे हैं क्लास देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो, अरे कर दो बालकों, देवियों और सज्जनों। आगे देखो, इतना अच्छा तो पढ़ा रहा हूं है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाओ तो क्लास पहुंच जाए 2 घंटे की, लेकिन मेहनत करके पूरा क्वेश्चन, वो कहते हैं ना, सॉल्व करके फिर तुम लोगों को पढ़ाता हूं, थोड़ा सा तो वो दिखाया करो ना सपोर्ट। फिर आगे देखो, दूसरी समीकरण के बिंदुओं को भी तो इसके ऊपर अंकित करना है। चलिए तो कलर ले लेते हैं दूसरा, ये कलर कौन सा ले ले रहे, चलो पर ये ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। येलो तो नहीं लेंगे, फिर दिखाई नहीं देगा, पर्पल ले लेते हैं। देखो एक्स की वैल्यू 1 और 4, 1 और 4, क्या बात है, यहीं पर आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका पी, 1 और 4, ठीक है। फिर 4,1 ये यहां पर आएगा, क्यू 4,1। फिर 2,3, 2,3 ये यहां पे आएगा, 2,3। देखो ये लाइन भी यहीं से तो जा रही है, इसके ऊपर ही आ रही है, यही मैंने कहा था, दोनों संपाती हैं, एक साथ कदम से कदम बढ़ाए चल हैं, चल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो ग्राफ खींच दिया, ग्राफ खींचने के बाद अब देखो बेटा वापिस अपने से, चलो यही रख लेते हैं। हाँ, ग्राफ ये परिणाम क्या निकला अपना, जब आप इन बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं, तो दोनों समीकरणों से एक ही रेखा प्राप्त होगी। देखा, एक ही रेखा प्राप्त हुई, इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस समीकरण युग्म का हल है, जितने भी बिंदु इसके ऊपर हैं वो सब इसके हल है, ठीक है। ये था आपका पहला भाग। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर, ये रहा दूसरा भाग। दो समीकरण आपकी कौन सी है, देखो x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, दो समीकरण हो गई। प्लस का 8 है, पक्षांतरण करके लाओगे तो माइनस का 8, और ऐसे ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब देखो बेटा व्यापक रूप से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो a1 की वैल्यू यहां पर 1 है, 1, a2 की वैल्यू 3 है, 3। y के साथ देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा, y के साथ यहाँ पर -3 है तो -3 हो जाएगा, ये -8 और ये -16। देखो 1 और 3 का अनुपात निकालेंगे, 1:3। इसका निकालोगे देखो -1 -3, ठीक है, तो -1 बटा -3, तो माइनस से माइनस कट गया, कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। ये लो, माइनस का 8 बटे माइनस का 16, ये लो माइनस से माइनस कट गया, 8/16 का काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। यहां पर हम देखेंगे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ये कंडीशन होती है बेटा समांतर की, पैरेलल की, यानी इनका कोई भी हल नहीं होगा, यानी ये दोनों दोस्त साथ साथ चलने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, बाकी एक दूसरे के बारे में परवाह नहीं करते, इसलिए युग्म क्या है, असंगत है, और अब हमें ग्राफीय विधि से इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू सवाल। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये लीजिए, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर दूसरा, कर लिया। तीसरा देखो तो, समीकरण है 2x + y - 6,
4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अनुपातों की करते हैं तुलना। 2 और 4, 2/4 कट करोगे कितना आ जाएगा, 1/2। y का मान है, y का मान, अरे y के साथ v1 का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1, और यहां पर कितना है -2, तो यह आ जाएगा -2। 1/-2 कितना आएगा, -1/2। ये +1/2 आया, ये -1/2 आया। क्या दोनों अनुपात बराबर हैं बेटा? नहीं है सर बराबर। इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो अद्वितीय हल होगा। यानी युग्म हमारा क्या है, संगत है। सवाल हमारा और बढ़ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ भी तो बनाना पड़ेगा। चलिए ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 को देखिए सबसे पहले। हाँ, ये समीकरण नंबर 1 है। यहां देखो, y को यहीं रख लिया, -6 को पड़ोसियों के घर फेंक दिया, ठीक है। 2x को भी पड़ोसियों के घर फेंक दिया, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 6 - 2x। ये बड़े आगे, x का मान रख दो 0, तो 6 - 2x, x की जगह 0, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। 6 में से 0 घटाओगे कितना आएगा बेटा, 0। दूसरा देखो, x का मान यहां पर कितना रखना है, 3, 6, 2 ये 6, 6 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 0। 2, 6 - 2 2 कितना हो गया बेटा, 4, 6 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 2। अब अपने इसको क्या बना लेंगे, 3 बिंदु बना लेंगे। पहले x का मान और उसके बाद y का मान। वेरी गुड। अब इसकी क्या बना देंगे, अपने एक सारणी बना देंगे। समीकरण नंबर 2 के लिए यहां भी सर सोए हुए थे। देखो, यहां इन सब से 2 कॉमन ले लोगे, उसको इसके 0 के बट्टा में भेज दोगे, ठीक है। और बाद में जब समीकरण को निकालोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा। ये आपका हल आ जाएगा। क्या है देखो, बताऊं, चलो तो देखो, इधर देखो, बताना है ना कैसे हल होगा, या तुम समझ जाते हो, समझते तो कहाँ हो, एकदम डिटेल से चाहिए सब कुछ। चलो तो देखो, 4x - 2y, ये लो यहां लिख देता हूं, 4x - 2y, और कितना है रे आगे, -4, ये लो बराबर 0। लेना 2 कॉमन, तो क्या आ जाएगा, x 2x, भावनाओं में बह गया, -y और -2 बराबर कितना आ गया, 0। किसके बराबर करना है, y के बराबर करना है क्या, चलो तो y के बराबर करते हैं। ये 2 यहाँ गुणा में, इधर जाएगा तो 0 के भाग में, तो ये तो मामला 0 हो ही गया। यहाँ पर देखो y के बराबर करना है, तो y को इधर ले जाओ, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 2x - 2, ठीक है। यही तो है, 2x - 2। x का मान 0 रखो, 2 को 0 से गुणा करो, 0 से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। मिल गया मिट्टी में बेचारा, 0 - 2 कितना आ गया, -2। खिचखिच ज्यादा नहीं हो रही, विक्स की गोली खाओ, खिचखिच दूर करो, वही काम करना पड़ेगा आज। या फिर खांसी वाली दवाई, या खिचखिच वाली, चलो, डिपेंड करता है इस पे, अरे सिचुएशन पे कितनी खिचखिच हो रही है। कुछ खिचखिच ऐसी होती है जिनका तो सॉल्यूशन ही नहीं होता। चलो, अपने इस सवाल का सॉल्यूशन जरूर है, अपने कर रहे हैं ना। देखो आगे, x बराबर 1 है, देखो y की, x की जगह 1 रख दिया तो 2x, ठीक है। तो x की जगह 1 आ गया अपने, तो 2 1 कम 2, 2 - 2 कितना आ गया बेटा, 0। x का मान 2 रख दो, 2 2 4, 4 में से 2 जाए तो 2। ये अपने मान रख दिए सबने, ये हमने टेबल बना दी। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर आलेखित करेंगे और रेखाएं खींचेंगे। आंखें खोल के देखो, तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स एक्स और वाई एक्स पे एक इकाई बराबर 1 का पैमाना लिया हुआ है? मुझे लग रहा है, तो तुम लोगों को भी लगना चाहिए। एक एक बॉक्स में एक एक ही तो बिंदु है, एक एक ही पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां तक तो है ही नहीं, 6 तक ही है बस। चलो, हाँ, ए 0,6, 0,6, ये लो जी, ए 0,6, 3,0 है, ये लो बी 3,0, फिर भाई 2,2, सी 2,2, लाइन खींच दी जाए, ये लो खींच दी। लाइन का कलर चेंज कर दिया जाए, ये लो कर दिया। 0, -2,
0, -2 ये रहा, क्या है इसका नाम, P, 0, -2, 1, 0 ये लो, Q, 1, 2, R ये रहा 2, 2, लाइन खींच दो, जय माहिष्मती, ये लो, कहां टकराए दोनों लाइनें, 2, 2 पर, ये लो, तो वापिस से कलर चेंज कर लिया जाए, ये लो, अरे चेंज हो जाए मालिक, इसके भी नखरे अलग ही हो रखे हैं। हाँ, ग्राफ ये परिणाम देखो, ग्राफ खींचने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2, 2 पर काटती है, अतः हल क्या हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। उम्मीद करता हूं अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक कर दो क्लास को, कर दो कर दो कर दो कर दो, कर दोगे तुम, कमेंट भी कर दोगे। आगे देखो, है आगे क्या देखो, हाँ ये आपका पार्ट नंबर 4 है, सर यहां भी सो रहे थे, देखो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तुलना करेंगे, A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 4, B1 का मान है -2, B2 का मान है -4, -2 और -5, सारे मान रख लिए, 2/4 काट के हल करोगे तो 1/2, -2 बटा माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, इसको इससे काटोगे कितना आएगा 1/2, और -2 और माइनस से 5, पहले दो बराबर है, थर्ड वाला बराबर नहीं है, ये अपना अनुपात का आ गया मामला पानी, कि भी हाँ पहले दो तो बराबर है सर, आका वाला बराबर नहीं है, ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, समांतर की कंडीशन है, कोई हल नहीं होगा, अतः युग्म क्या हो गया, असंगत हो गया, हमें इसे हल करने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये तो कम हुआ है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हो गया, जितने भी भाग थे वो सारे हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो सवाल नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, बाग का जो अर्ध परिमाप है वो कितना है आपका 36 मीटर, 36 मीटर, है ना। हाँ, अपनी क्लास में m इज इक्वल्स टू मटर, cm इज इक्वल्स टू, यानी सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, 40 मीटर, mm को मोटी मटर, ये अपने कोड वर्ड है, जो कि अपने एकदम जो शुरू से अपने को फॉलो करेंगे उनको पता ही होगा, नए नए बालकों को बाद में पता चलता रहेगा। चलिए, तो ये 36 मीटर हो गई, ठीक है। मानना कि आयताकार भाग की लंबाई, मानना पड़ेगा, ना तो लंबाई है ना चौड़ाई है, मान लिया मेरे पास BMW, 2-4 फाइटर जेट, अच्छा ये मानने वाले में एक ऑफलाइन कोचिंग में स्टूडेंट आता है, वो रोज कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी फ्रांस, कभी कहीं तो कभी कहीं आता जाता रहता है, बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, फाइटर जेट है, पता नहीं क्या क्या, आज सुबह ही कह रहा था, बोला सर 4 फाइटर जेट तो ले आया और एक की डिलीवरी कर देंगे, फ्रांस से लेकर आया था, चाइना वाले तो पसंद नहीं आए, ये पसंद है, तुम सुनो ना तो तुम्हारा पेट दर्द होने लग जाए उसकी बातों से, हैं, कभी ना कभी तो देखा जाएगा, हैं, हम भी इतने फेंकू बनेंगे, फेंकू से किसी और की याद तो नहीं आ गई। चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं सवाल के ऊपर। अरे आ जाओ, देखो सवाल है, माना कि आयताकार भाग, बाग, भाग नहीं, बाग बाग बाग, गार्डन गार्डन, गार्डन की जो लंबाई है वो x मीटर और चौड़ाई जो है y मीटर। अब देखो पहली सिचुएशन क्या कह रही है कि लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई तो है ही है, चौड़ाई कम है, तो इसमें क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, मैंने बताया थी, ये बात समझाई थी पीछे वाली क्लास में। अगर तुम लोगों को कहीं ऐसा लग रहा हो कि गड़बड़ है और ये बात समझाई थी ऐसे कैसे हो गया, तो तुम पीछे की क्लास देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हिंदी मीडियम की अलग है, इंग्लिश मीडियम की अलग है, तुम जिस मीडियम से बिलोंग करते हो वहां से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये देखो प्लस का वाई है, पक्षांतरित होके लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो -y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अर्ध परिमाप, अब अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध का कह दिया जाए तो आधा,
अर्ध का मतलब क्या हो गया? आधा। तो देखो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई आधा, तो ये लो, तो 2 से 2 कट गया, यानी क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आ गया आपका लंबाई प्लस चौड़ाई वाला मीटर। 36 मीटर दिया हुआ है, ये रहा। तो x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर 1 देखो पहले, x बराबर वाई प्लस 4। y का मान 8 रख देंगे, तो 8 और 4 कितने हो गए बेटा? 12। y का मान 12, तो 12 और 4 16। y का मान 16, तो 16 और 4 20। इस प्रकार से अपने 3 बिंदु बन जाएंगे और ये इसकी टेबल बना दी। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। इतने जल्दी निपटा रहे हो सवाल, क्या बात है, कहीं जाने की जल्दी है ना? जल्दी नहीं है बेटा, टाइम ही टाइम है। देखो आगे, ये देखो प्लस का वाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का वाई। ये लो, चलो वाई की वैल्यू 20, 36 में से 20 जाएगा 16, 12 36 में से 12 जाएगा 24, 16 36 में से 16 जाएगा 20। ये इसके बिंदु आ गए और ये अपने को दर्शाने हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं। पहला देखो 12 8, ये अपनी हो गई एक्स एक्स, ये हो गई वाई, ये हो गई एक्स डैश, ये हो गई वाई डैश। अच्छा, अपने को देखो जितने भी नंबर अपने को चाहिए, जितने भी अपने निर्देशांक है, वो सारे देखो 4 के पहाड़े में आते हैं। तो मैं क्या ले रहा हूं? 4 अपने क्या ले रहा हूं? पैमाना ले रहा हूं। तो देखो 4 8 12 16 20 24 28 और 32। ऐसे इधर देखो 4 8 12 16 20 24 28। ठीक है, पहला बिंदु 12,8, तो ये रहा 12 और ये रहा 8। कलर ले लेते हैं ब्लैक। बिंदु आ गया ए, कौन सा? 12,8। फिर अपने हैं 16 12, ये आ गया 16 और ये आ गया 12। बी कितना है बेटा? 16,12। फिर सी 20,16, ये आ गया 20 और ये आ गया 16। सी 20,16, ये आपके 3 बिंदु आ गए। ठीक है, इसको आप चाहे तो आगे पीछे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन एकदम सीधी आएगी। 3 बिंदु आ गए। अब कलर कर लिया जाए चेंज, कलर ले लेते हैं अपने रेड। आगे वाले बिंदु देखो 16,20, ये रहा 16,20। टी, नहीं 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 नहीं, मिस्टेक मिस्टेक हो गया। 16,20, ये रहा पी 16,20। फिर क्या है बेटा? 24,12, ये 24 और ये 12। क्यों? 24,12। फिर देखो आगे 20,16, 20,16 ये रहा, इसको मैच कर दो। कहां पर प्रतिच्छेद हो रहा है? 20,16 के ऊपर। तो चलिए देखें, ग्राफ पेपर पर रेखाएं खींचती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को 20,16 पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। चूंकि प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई यानी 20,16 है, तो एक्स का मान 20 हो गया और वाई का मान कितना हो गया? 16। यही रेखीय युग्म का अपना क्या है? हल है। तो आयताकार भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? 20 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। खिचखिच हो रही है। आगे देखो, बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। ये आया जी आपका सवाल, वाइट एक रेखिक समीकरण है ये वाली। दो चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय रूप से प्रतिच्छेद हो। अब प्रतिच्छेद होगा तो देखो, दो रेखाएं एक दूसरे बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करती है तब उनके एक्स और वाई के गुणांकों का अनुपात समान नहीं होता है। शर्त ये होती है अनुपात समान नहीं होना चाहिए। यहां a1 का मान कितना है? 2,
और B1 का मान कितना है 3। हमें A2 और B2 के ऐसे मान चुनने हैं कि शर्त क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। मैंने A2 का मान ले लिया 3 और B2 का मान क्या ले लिया 2। यानी सुनो, यहां पर तो 2 आ गया, बट्टा में क्या लिखना है वो मेरे ऊपर है। और यहां पर कितना आ गया 3 आ गया। मैं इसके बट्टा में 3 लिख दूं और इसके बट्टा में 2 लिख दूं, मेरी मर्जी। तुम अपनी मर्जी से जो चाहो वो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पर मैंने 3 और 2 लिख दिए, क्या ये दोनों अनुपात बराबर है? बराबर नहीं है। और C2 का तो मान कोई भी ले लो, मैंने -71 ले लिया, देखो कितना बड़ा मान लिया है। तो देखो क्या हो जाएगा अपने, ये मान किसका आ गया A2 का, और ये B2 का। A2 का मान 3 रख दो x, B2 का मान 2 y, और C2 का मान कितना -71 और बराबर में क्या लग गया 0। यही आपकी क्या है समीकरण। आप बेटा कुछ भी लिख सकते हो, बस A1/A2 नॉट इक्वल आना चाहिए B1/B2 का। तुम अपने हिसाब से 70 80 90 100 लाख 2 लाख तुम्हारा मन करे वो रखो, कोई चक्कर नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। अब देखो आगे वाला सवाल, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर होने के लिए क्या कंडीशन है, पहले दो अनुपात बराबर हो और थर्ड वाला अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। A2 और B2 ऐसे होना चाहिए कि अनुपात समान हो जाए, और इनका अनुपात देखो समान करते हैं, क्या करते हैं देखो। सुनो, यहां पर समीकरण क्या है अपने पास, 2 और 3 है ना। तो देखो हमने क्या कहा, 2 से गुणा करना है। देखो तो 2 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 4, और 3 को 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 6। हमें क्या रखना है, ये अनुपात बराबर लेके आने हैं। उधर तो मान कितना है 2 और आगे मान कितना है 3। मैंने कह दिया यहां पर तो 4 लिख दो और यहां पर 6 लिख दो। इनको काटोगे तो कितना आएगा बेटा 1/2, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/2। अब देखो C1 का मान कितना है, अरे C1 का मान कितना है -8। यहां से ये देखो, थोड़ा सा इसको वापिस से लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा सा तुम्हारे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। ये देखो यहां से मैंने लिख दिया 2/4, यहां मैंने लिख दिया 3/6। ये नॉट इक्वल होना चाहिए, -8 है, यानी यहां से 1/2 आ रहा है ना इन सबसे। आप यहां पर जो मन करे वो लिख दो ना, ये लो -9 लिख दिया, क्या काट के 1/2 आ पाएगा? नहीं आएगा। कहाँ आ रहा है ये देखो, नहीं आएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगा, A2 का मान 4 हो जाएगा, B2 का मान 6 हो जाएगा, और C2 का मान कितना रख देंगे -9। तो यही आपकी क्या हो जाएगी समीकरण बन जाएगी। तीसरा देखो, तीसरा कहता है संपाति, यानी सारे जो अपने मान हैं वो बराबर होने चाहिए। A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे मान बराबर होने चाहिए। अरे मान तो गलती से और मेरे मुंह से निकल गई, वो वाली बात हो गई। अनुपात क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण है उसको क्या कर देंगे बेटा 2 से गुणा कर देंगे। बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम आपका लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है समझने में। आपको क्या करना है कि जो संपाति की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, सारे अनुपात बराबर होते हैं। तो जो आपके इक्वेशन है, जो आपकी समीकरण है, उसको 2 से गुणा कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से कर दो, आप भाग भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, गुणा करने पे 4x 6y और -16 आ गया, तो A2 का मान ये सब आ गए, और यही आपकी क्या हो जाएगी समीकरण हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा इसमें समझने वाला कोई चक्कर ज्यादा है ही नहीं। अब देखिए आगे, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का फेवरेट, आपको करना ही करना है ये वाला सवाल। सवाल नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 हिंदी मीडियम के लिए। देखो सवाल, x - y+1 है और एक ये वाली समीकरण है, इसका ग्राफ खींचिए और x और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले इसने कहा है कि ग्राफ खींचिए। ग्राफ कैसे खींचोगे, जब आपके पास बिंदु होंगे। बिंदु कब होंगे, जब आप इसको हल करोगे। आप देखते जाओ, मैं हल कर रहा हूं इधर देखो, समीकरण 1 देखो, x - y+1 है, बराबर में 0 है ना। y का मान निकाल लो, y को इधर फेंक दो, यहाँ x+1 रह जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया x+1। x का मान 0, तो 0 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1। x का मान -1, -1 और +1 कितना हो जाएगा 0। 2 रख दो, 2 और 1 कितने हो गए बेटा
3, ये 3 बिंदु बन गए और ये अपनी क्या बन गई, सारणी बन गई। एक्स और वाई का सबका मान अपने क्या कर देंगे, रख देंगे। समीकरण नंबर 2, ये आपकी समीकरण आ गई। देखो 12 माइनस 3x है, 2 इधर गुणा में है ना वाई के, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। अब क्या करेंगे, ऐसे मान रखने हैं कि y का मान पूर्णांक आ जाए। पहले भी बताया गया था, पॉइंटों में मत निकालना, पॉइंटों से बच के रहना। 0 रखता हूं, 3 को 0 से गुणा करूंगा 0, तो 12 में से 0 जाएंगे तो 12, और 12 पर 2 का भाग दूंगा तो 6, यानी पहला बिंदु क्या मिला हमें, 0,6। x का मान 4 रखूंगा तो 4 तिये 12, 12 में से 12 घटाओगे कितना आएगा बेटा, 0, और 0 पर 2 का भाग दोगे तो भी कितना आएगा, 0, यानी 4 रखा तो कितना आ गया, 0। अब रखता हूं 2, 2 तिये 6, 12 में से 6 घटाओगे कितने बचेंगे, 6, बटा में 2 बैठा है, कितना आ जाएगा, 3। बिंदु मिला 2,3। ये अपन ने क्या कर दिया, टेबल बना दिया। आगे देखो, ये अपनी 2 टेबल्स आ गई, ये अपना क्या आ गया, ग्राफ पेपर आ गया। इस पर अपने को क्या करने हैं, बिंदु खींचने हैं। क्यों बिंदु खींचने हैं, चलो तो खींचते हैं। सबसे पहले देखो 0,1, 0,1, ठीक है, इसको ए बना देता हूं। क्या है ये, 0,1 माइनस 1,0, ये लो भाई, ये क्या हो गया आपका, बी क्या है, -1,0। तीसरा 2,3, ये लो सी, 2,3। लाइन खींच दो, इस लाइन को ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है कहीं पे भी। समीकरण नंबर 2 के लिए देखिए, 0,6, 0,6 ये रहा, पी 0,6, 4,0 ये लो, इसको क्या नाम दे देता हूं, क्यू, 4,0। फिर आएगा 2,3, ये रहा, मैच कर दो और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा दो। अब क्या करना है सुनो, इसने कहा था कि जो इन बिंदुओं से और एक्स अक्ष के साथ जो आपका क्या बने, त्रिभुज बने। क्या बन रहा है त्रिभुज, यही तो बन रहा है अभी, अरे त्रिभुज यही तो बन रहा है, ये बिंदु और एक्स एक्स के साथ। आपको इसे क्या करना है, छायांकित करना है। तो चलो छायांकित कर दिया जाए, ये लो, ये लो। आपको इसे क्या कर देना है, छायांकित करना है पेंसिल की सहायता से, ठीक है। वाई क्या कहता है, तो ये वाई के साथ बनता है, उसे कर देते, ठीक है। अब देखिए आगे, छायांकित कर दिया। हमें साथ में ये कहा गया है कि इस बिंदु, इस त्रिभुज के निर्देशांक भी बताइए। तो यहां वाला निर्देशांक कितना है बेटा, -1,0। फिर निर्देशांक एक क्या है आपका, 2,3, और ये आपका कितना है निर्देशांक, 4,0। तो अब हम चलेंगे और लिखते हैं इसको, कि जब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर आलेखित करते हैं तो दो बिंदु एक ही बिंदु, दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। तालिकाओं के देखने पर स्पष्ट है कि 2,3 वह बिंदु है जब दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है, यानी जहां पर प्रतिच्छेद करती है वो ही बिंदु आपका दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। हम क्या करते हैं कि ऐसे बने त्रिभुज को बताने हैं, क्या बनाने हैं, शीर्ष बताने हैं। क्या है, 2,3, -1,0 और 4,0, यही आपके बिंदु के क्या है बेटा, निर्देशांक है। इसी के साथ आपका ये सवाल होता है समाप्त। दोबारा देख लो, इस सवाल को रिपीट करवा देता हूं। दोनों समीकरणें जो आपको दी गई हैं, आपको क्या करना है, इनसे 2 टेबल बना लेनी है हल करके दोनों समीकरणों को। जब आप उसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बना लो, जो यहां पर त्रिभुज बने उसको आपको क्या करना है, छायांकित करना है, कर दोगे। और इस बिंदु त्रिभुज के क्या लिखने हैं आपको, निर्देशांक लिख देने हैं। इतना ही आपका क्या है, सवाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा।
आपने आज की क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम के समय तो बेटा सारे ही पढ़ते हैं, सभी बच्चे ही पढ़ेंगे। आपको उनसे कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आपको थोड़ा बहुत टाइम शुरू से ही देना पड़ेगा ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। और मैं उम्मीद करता हूं अपने मिलके बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, अबव 95, 100 बहुत अच्छे अपने नंबर लेके आएंगे। आप ऐसे ही मेहनत करते जाइए और जितना आपको पढ़ाया जाए उतना पढ़ते जाइए और कंटिन्यू अपने इसको रिपीट भी करते रहा करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखना, गर्मी से बच के रहना, ज्यादा बाहर धूप में मत घूमना। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। हाँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।